आदमी पार्टी हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब अच्छे डॉक्टर बोलते अगर डॉक्टर बैठी है दवाई नहीं लगती बनाने के बाद उन्हें उत्थे 3 डॉक्टर बिठाए हुए 10,000 to 12,000 पता यूरिन टेस्ट तो लईए सीटी स्कैन MRI तक फ्री ऑफ कॉस्ट और नतीजा पंजाब के विच जीत मिली आम आदमी ने वोट पाई है उन्हें एक विकल्प बनाया और भरपूर जीत दी उन्हें तुसें गल दसो भी कि 75 साल की जिन्नियां भी सरकार आई है सारे इतने बुजुर्ग भी बैठे रहे क्या कभी किसी ने अच्छा स्कूल बनाया इतने गवर्नमेंट स्कूल क्या कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है जिथे स्विमिंग पूल होए जिथे स्मार्ट क्लासेस हो जिथे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है याद कराना चाहना तुझे 2-4 दिन पहले सुने आना साढ़े रविंदर है ना बीजेपी ने ਦੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬਟਾਲੀਅਨ BSF CISF ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਡੇਲੀ ਵੇਜਨ ਅੱਜ ਰੋਡ पर हर गली हर नुक्कर पर लोग धरने दे देन क्यों क्योंकि उनकी मांगा पूरी नहीं हुई उनकी डिमांडा पूरी नहीं हुई कल मैं भी BSF CISF और बॉर्डर बटालियन के प्रोटेस्ट में शामिल ही उन्होंने घर घर जाके लोगों की पैंपलेट वंडे जिहदे क्लीयरली लिखे था कि बीजेपी हटाओ JNK का यूथ बचाओ जी आज का जो हमारा प्रोग्राम था रैली रखी थी हमने जग से लेके विजयपुर तक तो उसके बाद का ये जो एक लोगों की गैदरिंग को देख के हमने जो एक प्रोग्राम किया है तो लोगों को अवेयर किया गया आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या डिफरेंस है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाती है तो वो सच की सरकार होगी बाकी जो जुमले वाली पार्टियां यहाँ पहले भी राजनीति करती आई जो डराने धमकाने वाली राजनीति चल रही है जो गुंडागर्दी वाली राजनीति चल रही है जो तानाशाही वाली राजनीति चल रही है जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिसकी सबसे बड़ी विक्टिम मैं बन चुकी हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनके बुरे दिन आ चुके हैं अब जनता के हाथ में लगाम होगी क्योंकि आम आदमी एक आम जनता की पार्टी है ये वो कुछ स्पेशल लोगों की पार्टी नहीं है जो कि अंदर बैठ के ही सरकारें बनाते हैं अंदर बैठ के ही डिलिमिटेशन को भी सेटिंग करके रिपोर्ट्स बनाते हैं गंदी राजनीति करते हैं नेताओं के अकॉर्डिंग सीटों की रिजर्वेशन या ओपन करते हैं नेताओं के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं नेताओं के अकॉर्डिंग ही पंचायतें और गांव शिफ्टिंग करते हैं तो ये जो उनकी झोल चल रही है वो जो मर्जी झोल कर लो तो उनके इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अब ग्राउंड लेवल पर अब घर घर में युवा जाग चुका है आम आदमी जाग चुका है बुजुर्ग जाग चुके हैं और बच्चे जाग चुके हैं जम्मू कश्मीर के क्योंकि इनके सहने की अब हद पार हो चुकी है इनको पता लग गया है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं अगर इस बार बदलाव नहीं लाया गया तो ये लोग खत्म हो जाएंगे जिस तरह ये एंटी पीपल पॉलिसीज सरकार ला रही है तो यहाँ के लोग अब यहाँ जो मौजूदा सरकार से बहुत ही नाराज हैं और इसको सबक सिखाने के लिए तैयार है में भी पंजाब की तरह क्रांति लाएगी आम आदमी पार्टी जी जरूर पूरी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पंजाब से भी बेहतर रिजल्ट आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे क्योंकि जितना टॉर्चर जम्मू कश्मीर के लोगों ने सहा है जितना वो सह रहे हैं जितनी प्रताड़ना उनके साथ हो रही है जितनी जोर जबरदस्ती वाली राजनीति जितनी तानाशाही वाली राजनीति उनके साथ हो रही है अगर कोई सच बोलता है तो उसको फंसा दिया जाता है बड़े बड़े लीडरों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में शामिल करके जो ये बीजेपी सरकार कर रही है तो ये इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी अब
जनता जनार्दन दिखाएगी कि राजनीति कैसी होती है और जो बिगड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं उनको लाइन पर कैसे लाया जाता है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, हम घर घर जाके लोगों को अवेयर करेंगे। यहाँ का युवा हमारे साथ जुड़ चुका है और यही लोगों से अपील करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और सच और झूठ में फर्क क्या है, और काफी हद तक लोग जान चुके हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रहती है उनको अवेयर करके उनको सही जगह वोट डालने का महत्व बताएंगे ताकि वो अपनी सही सरकार चुने और उनका इम्प्रूवमेंट हो चुके और सच में वो लोग जी सके, आजादी से जी सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो गुलामी वाली सरकार चल रही है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। कल आपने बीएसएफ और सीएसएफ के उम्मीदवारों के साथ जी जम्मू में जी तिरंगा यात्रा निकाली और हमने सुना कि त्रिकुटा नगर भाजपा कार्यालय में उनको तिरंगा नहीं चढ़ाने दिया गया, क्या उन्होंने जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ फॉलो अप कर रही थी, जितना सपोर्ट हो सकता था मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनका किया। कल उन लोगों ने मुझे मौका दिया कि ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी उनको ज्वाइन करूं, तो मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया। उन्होंने घर घर जाके श्री देवेंद्र राणा जी के घर के बाहर से हमने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। घर घर जाके उन्होंने पैम्पलेट्स बांटे। आप उन पैम्पलेट्स की डिटेल में जाओगे तो उन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो उनके साथ हुआ कि उनकी सिलेक्शन, कब उनकी सिलेक्शन हुई, कैसे उनको निकाल दिया गया, कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की, और क्लियरली उन्होंने नीचे टैगलाइन में लिखा था बीजेपी हटाओ, जेएनके का यूथ बचाओ। तो मतलब आज जम्मू कश्मीर का यूथ इतना मजबूर हो गया है कि वो एंटी बीजेपी कैंपेन चला रहा है, एंटी बीजेपी ड्राइव चला रहा है। एक तरफ तो ये बीजेपी और इनके चमचे घर घर घूम रहे हैं अपने वोट बटोरने के लिए, इनके पास कोई बखान करने को है नहीं कि हमने किया क्या, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले ही अपने बखान करते रहते हैं। उसके अलावा आम आदमी के लिए इन्होंने क्या किया, रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या किया, उनकी जीवन के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, वो कुछ नहीं किया। से सब यूथ ने कहा कि हम मिलके जंग लड़ेंगे और उसके साथ उन्होंने झंडा फहराया। बीजेपी वालों ने इसमें भी अपोज किया। क्यों, ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्या आप भारतवासी नहीं हो? वंदे भारत हम भी नारे लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ कहने के लिए है? अगर सच में एप्लीकेबिलिटी होती तो आज तक उनके दफ्तर के बाहर बीजेपी के झंडे के साथ भारत का झंडा भी लगना चाहिए था। अगर कल यहाँ के युवा ने वो कोशिश की तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हुई? ये सिर्फ जय श्री राम और लोगों को बांट के जो राजनीति करते हैं वो नहीं है। तो हम भी जय श्री राम जितने उनके हैं इतने हमारे हैं, जितने भगवान उनके हैं इतने हमारे हैं। तो हम सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, हम लोगों को बांट के राजनीति करने वाले नहीं है। और यहाँ का जो वोटर है वो समझ चुका है, तब तक यहाँ पे सरकार कामयाब नहीं हो सकती जब तक जम्मू और कश्मीर में मिलके सरकार नहीं बनेगी। जब तक यहाँ गुटबाजी वाली गठबंधन वाली सरकारें बनेगी तो कभी भी जम्मू या कश्मीर का भला नहीं हो सकता। रविंद्र राणा केजरीवाल जी की कॉपी कर रहे हैं, लोगों को विश्वासन दे रहे हैं बिजली और पानी फ्री देंगे, और क्या कहेंगे आप? रविंद्र राणा जी को और कुछ आता नहीं है, सपने में शायद केजरीवाल जी उनको दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि राजनीति कैसे की जाए। तो वो जो उनको कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है उनको बोलो अगर थोड़ी और ट्रेनिंग चाहिए तो दिल्ली चले जाए, तो फिर उसके बाद परफेक्ट होके आए। आपके ये जो लॉलीपॉप है आप शुरू से देते आए हैं बड़े बड़े लोगों को, वो अब लोग नहीं मानेंगे। ये सिर्फ लॉलीपॉप है। आपकी कहनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपने तो छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी थी महाराजा हरि सिंह की, तो वो पहले बताएं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके साथ, कभी 1-to-1 करवाएं तो मैं जरूर उनके साथ बात करना चाहूंगी। एक आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरे को सपोर्ट करने वाले हमारे कर्ण सर और केश सर हैं। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया की तरफ से कि मैं एक बीएसएफ और सीएसएफ का कैंडिडेट हूँ और मैंने 70 मार्क्स लिए हैं और मेरे पापा फार्मर हैं। मैंने 1.5 महीना पूरा प्रोटेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और बीजेपी सरकार ने हमें इतनी लाठियाँ मारी हैं अभी तक वो भूलती नहीं है। और अखनूर में मैंने उसको पकड़ा था रविंद्र राणा को, और जम्मू में पकड़ा था डॉक्टर जितेंद्र को। मेरे पास उसके लेटर पैड साइन है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 1356 वैकेंसी में और 25,000 में क्या फर्क नहीं है? पंजाब में 7 दिन हुआ बैठे सिर्फ सीएम भगवंत मान सिंह को, उन्होंने 25,000 वैकेंसी का ऐलान किया, 35 और डेली वेजर पक्के कर दिए। क्या कौन सा प्रोटेस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ? डेली वेजर, पीएचई, बीडीसी, एसपीओ, बच्चों के जो एग्जाम होंगे, बीएसएफ, सीएसएफ, पुलिस वाले, कौन सा प्रोटेस्ट नहीं करवाया? ये बोलते हैं 70 साल राज किया कांग्रेस ने, आपने 7 साल में क्या किया? कश्मीर आप फाइल मूवी निकाल के किसको क्या दिखाना चाहते हैं?
मैं बाहर नहीं निकलता। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि जे तुम्हारे को रेड पेन से खत्म कर देंगे, तुम किसी के लिए नहीं रहोगे। मगर मैं कहना चाहता हूं सभी से, मीडिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी फुल मेजॉरिटी में, मैं ये वादा करता हूं केजरीवाल यूथ को ये मैसेज देता हूं। मैं शिव शंकर ट्रस्ट का एक इंचार्ज हूं, छोटा सा बॉर्डर इलाके का। मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा बॉर्डर इलाके में अभी तो यूथ आपने देखा नहीं, जब मेरी रैली होगी बॉर्डर इलाके में फिर पता चलेगा बीजेपी वालों को कि ये बंदा है कौन है जिसने ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी। और मैं यही कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें और फुल मेजॉरिटी में जम्मू एंड कश्मीर में उसको जीत हासिल दे।